जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई। अब आप दीपक से हरदोई की हलचल सुनिए। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर जनपद के दर्जनों बुनकर यहां से बस द्वारा नई दिल्ली पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए। कस्बा मल्लावा में बुनकर समितियों संस्थाओं ने समारोह आयोजित कर हथकरघा को बढ़ावा देने के संकल्प दोहराए। आइए इस बारे में सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के प्रतिनिधि महेश मिश्र की रिपोर्ट। स्वदेशी को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और रोजगार से जोड़ते हुए 7 अगस्त 1905 को जो चरखा चला वो धागों की कताई और बुनाई के साथ गांवों की जीविका बन गया। हथकरघा उद्योग को आर्थिक तरक्की की पहचान मानते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 7 अगस्त के दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित कर दिया, जो सूत कातने तक कपड़े बुनने वाले मजदूरों के सम्मान का प्रतीक बन गया। साथ ही गाँवों तक भारत की आर्थिक प्रगति की पहचान भी। यूं तो शहर में खुली गांधी आश्रम और स्वराज आश्रम की दुकानें लोगों को स्वदेशी वस्त्रों से जोड़ती हैं, पर हरदोई जिला मुख्यालय पर भूरत सेवा संस्थान से लेकर मल्लावा के हथकरघा वस्त्र उद्योग जनपद के लोगों को रोजगार की उपलब्धता से जोड़ते हैं। आज हथकरघा दिवस पर मल्लावा के कार्यक्रम में शामिल रहे महसर हुसैन से ये काम हमारे यहाँ पुश्तैनी रहा है और इसी को रियासत को बचाते हुए हम लोगों ने आज हथकरघा दिवस जो है मल्लावा में मनाया। हमारे यहाँ लगभग काफी संख्या में जो है बुनकर इससे जुड़े हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी भी इसी से चलती है। पहले क्या था, पहले डिजाइनों में यहाँ का अभाव थोड़ा कम रहा है, लेकिन अब जो है अभी WSC के माध्यम से यहाँ पे कुछ ट्रेनिंगें कराई गई हैं मल्लावा में। जिला बुनकर सेवा केंद्र बनारस के माध्यम से भारत सरकार के सहयोग से सरकार ने जो है कई स्कीमें भी लॉन्च की हैं। हथकरघा के महत्व पर भूरत सेवा संस्थान के मंत्री अशोक उपाध्याय से बात की। मैं अशोक उपाध्याय, भूरत सेवा संस्थान जनपद में लगभग सभी ब्लॉकों में खादी के काम में लगी हुई है। इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज एक दिल्ली में एग्जीबिशन और बुनकर सहभागिता आयोजन भी हो रहा है। हमारे यहाँ से भी 5 बुनकर गए हुए हैं दिल्ली में और टोटल जनपद से करीब 46 बुनकर बस द्वारा दिल्ली गए हुए हैं, जो सहभागिता कार्यक्रम में काम कर रहे हैं। हरदोई जनपद में भी हमारे यहाँ लगभग 25 से 30 बुनकर हमारी ही संस्था से जुड़ कर के काम कर रहे हैं, जो बराबर यहाँ से धागा प्राप्त करके अपने पुराने पारंपरिक लूमों से बुनाई का काम करते हैं और बहुत अच्छी डिजाइन के साथ खादी बनाने का काम करते हैं। उनके द्वारा बनाई हुई खादी हम लगभग प्रदेश के, देश के सभी जनपदों में भेजते हैं। भूरत सेवा संस्थान द्वारा निर्मित खादी हिमाचल में भी जाती है, दिल्ली में भी सप्लाई है और अन्य बड़े बड़े खादी शोरूम जो बने हैं, जैसे कैनाट प्लेस में है, लखनऊ में है, अपने हरदोई जनपद में तो है ही है, बाकी अन्य में भी हैं, जहाँ कमला नगर आगरा में है। इस तरह के बड़े बड़े शोरूमों के लिए भी खादी जाती है और बहुत ही अच्छी डिजाइन के खादी हथकरघा उद्योग वाले हमारे जितने कारीगर हैं सब बनाते हैं। सरकार की एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में आज ही के महिला विकास एवं स्वयं सहायता समूह और मल्लावा की निर्धन बुनकर क्लस्टर समिति को दुकान आवंटित कर लघु उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया। इस बारे में सुनते हैं मल्लावा खादी दुकान के संचालक को। मेरा नाम महसर हुसैन, मैं जिला कलेक्टर परिसर से बोल रहा हूँ। बता रहा हूँ कि यहाँ पे खादी की दुकान हमको अलॉट कराई गई थी और अब ये जो खादी के लोग ज़्यादा, जो शौकीन लोग हैं वो ज़्यादा इसको जानने लगे हैं। बाहर पूरे डिस्ट्रिक्ट से आदमी यहाँ आता है और सरकारी विभाग या और कर्मचारी सब लोग जो है ये जैसे गमछा, खादी, लुंगी, रुमाल, ये सब अब ज़्यादा बिक्री होने लगी यहाँ पे। बहुत से लोग ज़्यादा लोग जानने लगे इसके लिए। सर्वोदय आश्रम की अध्यक्ष उर्मिला श्रीवास्तव ने खादी के उपयोग को हथकरघा उत्पादन से जोड़ते हुए उसे रोजगार एवं मजदूरों के लिए हितकारी बताते हुए कहा, चरखा हमारी राष्ट्रीय पहचान बन गया था और वो एक रोजगार देने का बहुत बड़ा साधन जो है वो
था। और आज भी जो है भोजन के बाद में जो दूसरे नंबर की हमारी जरूरत होती है, वो जरूरत जो है वो हमारी वस्त्र की होती है। तो वस्त्र जो है, अगर हम मिल का कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसका जो लाभांश है वो मिल को जाता है। खादी का कोई वस्त्र जो है वो अगर हम खरीदते हैं तो उसका लाभ जो है कृत्रिम बुनकरों को जाता है। जो हमारा देश जो है वो एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या ज्यादा है और हर हाथ को काम देने की बात है। जब हर हाथ के लिए काम होगा तो अपने आप ही बहुत सारी समस्याएं जो है वो हल हो जाएंगी। तो गांधी जी चूंकि विकेंद्रित व्यवस्था में विश्वास करते थे, करघा है, खादी जिसे बनती है, या काटने की बात है या बुनने की बात है, तो वो सब जो है वो उस समस्या का बहुत बड़ा समाधान है। हथकरघा संचालकों ने इस व्यवसाय को ग्रामीण रोजगार से जोड़ा, खादी को समृद्धि और सेहत के महत्व से जोड़ा और उत्पादन को बढ़ाए जाने के बिंदुओं के बारे में बताया। रेडियो जागो 90.4 FM के लिए मैं महेश मिश्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में अपर जिला जज सचिव सुधाकर दुबे की अध्यक्षता में तहसील सदर के अंतर्गत ग्राम सहीजना के आंगनबाड़ी केंद्र विकास खंड 52 में विधिक जागरूकता शिविर आयोजन किया गया। अपर जिला जज द्वारा शिविर में उपस्थित महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं को स्तनपान कराए जाने विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम, सर्वाइकल कैंसर व दहेज उत्पीड़न अधिनियम के विषय में भी विस्तृत जानकारी दी गई। रेडियो जागो 90.4 FM ने भी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए स्टूडियो में विश्व स्तनपान सप्ताह पर डॉक्टर कीर्ति कटियार और स्प्रिंगडेल्स पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अदिति गौड़ की परिचर्चा को प्रसारित किया। सुनते हैं परिचर्चा के अंश। डॉक्टर साहब, शिशुओं को माँ के दूध से क्या लाभ मिलते हैं? ऐसा उसमें क्या खास होता है कि हम माँ के दूध को संपूर्ण आहार कह देते हैं? माँ के दूध में सबसे चीज़ें तो पहले तो एक उसका बॉन्ड बनता है माँ के साथ में। अगर माँ का दूध पीता है बच्चा तो एक बॉन्डिंग जो होती है बच्चे की और मदर की, वो बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। वही उसको एहसास इस दुनिया में आने का दिलाता है कि हम किसी नई दुनिया में आए जहाँ पे उसकी माँ है। जितना भी न्यूट्रिशन 2 महीने 1 महीने के बच्चे को ज़रूरत होता है, वो सारा का सारा, भले ही माँ कितनी कमज़ोर क्यों ना हो, वो सारा का सारा न्यूट्रिशन उसके दूध में होता है। विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में आज जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ग्रामों को ODF किए जाने हेतु अवशेष ग्रामों की कार्य योजना निर्माण का कार्य 2 दिन के अंदर पूरा कराए जाने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, अवशेष सामुदायिक शौचालयों के निर्माण और RRC सेंटरों, पंचायत भवनों का कार्य शीघ्र पूरा कराने पर बल दिया। ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन में ढिलाई पर नाराजगी जताई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, जिला विकास अधिकारी अरविंद कुमार सिंह, PD गजेंद्र तिवारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित जिला महिला चिकित्सालय में भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश अग्निहोत्री द्वारा बच्चों के टीकाकरण को लेकर मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया। आइए सुनते हैं उद्घाटनकर्ता राजेश अग्निहोत्री को। मिशन इंद्रधनुष ये कार्यक्रम 2014 माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से प्रारंभ हुआ था। इसमें 0 से 5 वर्ष तक के वो बच्चे जो अनवैक्सीनेटेड हैं, मतलब टीकाकरण से छूटे हुए हैं या किसी कारणवश उनके टीका नहीं लगा, तो विशेष अभियान चला करके साप्ताहिक अभियान ये चलता है, जिसका उद्घाटन आज मेरे द्वारा किया गया है। इसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को जो 12 जानलेवा बीमारी है उनके टीके लगाए जाते हैं। इसमें जाकर के टीम हर गांव में इस तरीके से एक सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेगा। 3 चरणों में चलने वाले अभियान पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोहिताश कुमार ने प्रकाश डालते हुए जनमानस से अपील की कि कई बीमारियों से बचाव हेतु जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण अवश्य कराएं।
अभियान में 12 जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचाव हेतु 11 टीके लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में उप जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर RK सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सुरजीत, WHO सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर सौम्या देव, यूनिसेफ से संजू कश्यप, IMA प्रतिनिधि डॉक्टर VK गुप्ता आदि उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर रोहताश कुमार को। टीकाकरण आज IMI मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण आज से स्टार्ट हुआ है। 7 अगस्त से और 12 अगस्त तक रहेगा, 6 दिन चलेगा बराबर। इसमें हेड काउंट सर्वे करा लिया गया है जी, और इसमें पता लगा लिया आपने 0 से 5 साल तक के कितने बच्चे हैं जो छूटे हुए हैं जी। वो बाहर जाने वाले लेफ्ट आउट भी हो सकते हैं, ड्रॉप आउट भी हो सकते हैं, जो बच्चों को एक आध इंजेक्शन ना लगा है। कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको सारे इंजेक्शन नहीं लगे हैं, उनको हमने सूचीबद्ध कर लिया है और हम सबको जो है इन 6 दिन में टीका लगा देंगे। 20,000 करीब टीके लगेंगे हमारे ये। और ये जो है हमारा मिशन इंद्रधनुष 12 बीमारी से बचाव के टीके हैं ये। अगर ये 12 बचाव के टीके सब बच्चों को लग जाते हैं 5 साल तक के बच्चों को, तो हमारा बच्चा सुरक्षित हो जाएगा। शासन के निर्देश के क्रम में NNC किसान पाठशाला 521 ग्राम पंचायतों में तिलहनी, दलहनी एवं श्री अन्न की फसलों के आच्छादन, उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नतशील तकनीकी का प्रचार प्रसार एवं किसानों को संबंधित विभागों में संचालित योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से द मिलियन फार्मर्स स्कूल किसान पाठशाला आज 7 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगी। ये कार्यक्रम पंचायत भवन एवं परिषदीय विद्यालय में होगा। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कृषि विभाग को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के साथ ही पशुपालन विभाग, गन्ना विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, फसल बीमा, बैंक, सहकारिता आदि सभी विभागों के ग्राम स्तरीय कार्मिकों को प्रतिभाग करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित विभागों के कार्मिक परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को आयोजन में सहयोग देने के लिए भी निर्देशित किया। मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत आज जनपद स्तरीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन कृषक सभागार, संभागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन शोध केंद्र हरदोई में आयोजित हुआ। कृषि वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों द्वारा जनपद में ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा एवं रागी की खेती करने वाले कृषकों को श्री अन्न की खेती, विपणन प्रसंस्करण एवं श्री अन्न के स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उप कृषि निदेशक डॉक्टर नंदकिशोर द्वारा कृषकों को श्री अन्न मिलेट्स की खेती हेतु बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई जल आदि कृषि निवेशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जनपद हरदोई में महिला बीट तथा महिला हेल्पलाइन के माध्यम से संचालित अभियान कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति के अंतर्गत विभिन्न थानों में प्राप्त 118 प्रार्थना पत्रों में से 112 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कराया गया। जनपद में 151 स्थानों पर चौपाल लगाई गई, जिसमें 4198 महिलाओं बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। महिला कर्मियों द्वारा 151 गांवों में भ्रमण कर महिलाओं छात्राओं को मिशन शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के तहत महिला सुरक्षा एवं बचाव संबंधी जानकारी दी गई। शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1090 112 1076 1098 108 की जानकारी देते हुए संकट के समय इनके प्रयोग के बारे में बताया। पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी ने आज कोतवाली शहर क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, बाजारों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने आम जनमानस से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक यातायात व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। तो ये थी हरदोई की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।